मैं अपने अहंकार को दूर करना चाहता हूँ। क्या करूँ? अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और अहंकार एक बहुत बड़ा बीमारी है और इसका इलाज जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होता है। अहंकार की बस एक खराबी है, यह कभी आपको कभी महसूस नहीं होने देती कि आप गलत है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा अहंकार करना अच्छा नहीं होता। अंतःकरण में 4 करण है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस अहंकार में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, यह इसकी भूमि है, यह इस पर यह टिकता है। और अगर इससे बचना है तो मन, बुद्धि के अंदर अहंकार आने का दरवाजा को बंद करना पड़ेगा। जब तक आप अपने में कुछ भी बल समझते हैं, तब तक यह आपको परास्त करता रहेगा। और जिस दिन आप निर्बल होकर ईश्वर के शरण में जाओगे, इस अहंकार को समर्पित कर दोगे, फिर किसी की ताकत नहीं कि वह आपको परास्त कर सके। मनुष्य सदैव यह बात सोचता है और यह मानता है, वह जो भी कर रहा है वह अपने दम पर कर रहा है। जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है, उसे लगता है कि मेरे वजह से ही सारी चीज हो रही है। मैं नहीं होता तो यह नहीं होता, मैं नहीं होता तो वह नहीं होता, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। तब आप समझ जाना उसके अंदर अहंकार आ गया है। जब मनुष्य में मैं शब्द बोलना शुरू कर देता है, तब आप समझ जाना कि उसके अंदर अहंकार भर गया है। तब उसके सामने सारी सही चीजें भी गलत लगती है और जो वह करता है या जो करना चाहता है वह उसे सही लगता है। और जब वह अहंकार में आकर कोई भी कार्य करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती और वह विनाश की ओर चला जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस अहंकार को खत्म करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहे अपने आगे की जिंदगी जीना चाहिए। और जो भी कार्य हो रहा है या जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें ईश्वर का साथ लेकर, ईश्वर के ऊपर भरोसा करके, और जो भी चीज हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, यह सोचकर अपने कार्य को अच्छे से करते हुए, अच्छे विचार के साथ, अच्छे परिणाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज इस कहानी के जरिए अहंकार को कैसे दूर किया जाए, यह समझाया गया है। एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां छोटे छोटे बहुत सारे घर थे। गांव के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। गांव के लोग सीधे सारे और अच्छे व्यवहार के थे। गांव में एक सरपंच था, उसका नाम गणेश था। गणेश अपने गांव की देखरेख में कभी कोई कमी नहीं करता। गांव के सभी परिवारों की मदद करता। गांव में कोई भी समस्या, उस समस्या को दूर करने के लिए गणेश हमेशा गांव वालों की मदद करता। गांव में कोई समस्या थी तो वह सिर्फ पानी की थी। गांव में नदी और तालाबों की संख्या बहुत कम थी। गांव के सभी लोग एक ही कुएं का उपयोग पानी पीने के लिए किया करते थे। गांव में और कोई दूसरा कुआं नहीं था, इसलिए गांव वाले इस कुएं का भी बहुत ध्यान रखते थे। गांव में सब कुछ सही सही चल रहा था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन अचानक गांव के कुएं में एक कुत्ता मर गया और कुत्ते के मरने के कारण कुएं के पानी से बदबू आना शुरू हो गया। गांव के लोग बहुत सीधे थे। उन्होंने यह बात गांव के सरपंच गणेश को बताया। गणेश और गांव वाले इस समस्या को दूर करने के लिए गांव के पुजारी के पास गए। गांव के पुजारी ने गांव वालों को कहा कि कुंवारी कन्या का भोज करा दो। कुएं के पानी में जो बदबू आ रहा है वह दूर हो जाएगा। सभी गांव वालों ने मिलकर गांव की कुंवारी कन्याओं का भोज कराया और फिर कुएं से पानी निकाला। लेकिन कुएं के पानी से बदबू नहीं गई। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी गांव के लोग कुएं के पानी की बदबू को दूर करने के लिए गांव के एक फकीर के पास गए। उन्होंने उन्हें कुएं का पूजा पाठ करने को कहा। गांव के सभी लोग कुएं चारों तरफ बैठकर पूजा पाठ किया। अब गांव के लोगों को लगा कि कुएं से आने वाली बदबू दूर हो गई होगी और कुएं का पूजा होने के बाद गांव के लोग ने कुएं से पानी निकाला तो भी कुएं के पानी से बदबू नहीं गया था।
गाँव के लोगों को लग रहा था कि गाँव में किसी का श्राप लग गया है, इसलिए गाँव के कुएं से बदबू दूर नहीं हो रहा है। सभी गाँव वाले और गाँव का सरपंच एक जगह बैठकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तभी गाँव में एक संत आए हुए थे। गाँव के सरपंच गणेश ने संत के पास जाकर कहा कि हमारे गाँव के कुएं में एक कुत्ता मर गया है, जिसके कारण कुएं के पानी से बदबू आ रहा है और हम लोग को पानी पीने में समस्याएं हो रही है, कृपया कोई उपाय बताएं। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम लोगों ने कुएं के पानी से बदबू दूर करने के लिए क्या क्या तरीका का उपयोग किया। तब गांव के सरपंच गणेश ने कहा कि हमने कुएं के पानी से बदबू दूर करने के लिए गांव की सभी कुंवारी कन्या भोज करवाया, लेकिन फिर भी कुएं के पानी से बदबू नहीं गई। फिर हम सभी लोग गांव में एक बहुत ही अच्छे फकीर है, उनके पास गए। उन्होंने कुएं का पूजा पाठ करने के लिए कहा और गांव के सभी लोगों ने कुएं का पूजा पाठ किया, फिर भी कुएं के पानी से बदबू नहीं गई। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा हो, जो हमें बता सकते हो कि इस कुएं की पानी से बदबू को कैसे दूर किया जाए। तब संत ने गांव के सरपंच गणेश से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कुएं के अंदर से मरा हुआ कुत्ते को बाहर निकाला और कुएं के सारे पानी को साफ करवाया, जिससे कि सारा खराब पानी बाहर निकल जाता और कुएं से नया पानी रिझता और कुआं फिर से नया पानी भर जाता। क्या तुमने ऐसे किया? तब सरपंच ने अपना सिर झुका के कहा कि नहीं संत जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर संत के कहने पर गांव के सभी लोगों ने तत्काल कुएं के अंदर से उस मरे हुए कुत्ते को बाहर निकालकर कुएं के अंदर का सारा खराब पानी को बाहर फेंक दिया और 1-2 दिन बाद कुएं से नया पानी आना शुरू हो गया। कुएं की अच्छे से सफाई होने के कारण पानी में कोई बदबू भी नहीं था और बहुत सालों से कुएं की सफाई नहीं हुई थी, वह भी हो गया। गांव के लोग जब इस कुएं से पानी पिए तो पानी में कोई भी बदबू नहीं था। यह देखकर गांव के सभी लोग खुश हो गए। गांव के सभी लोग उस संत महात्मा को धन्यवाद कहने के लिए संत के पास पहुँचे। संत एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां धीमी धीमी हवा चल रही थी और वहां का वातावरण पूर्णतः शांत था। और कुछ देर बाद गांव के सभी लोग संत के पास इकट्ठा हो गए। सभी लोग को देखकर संत भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा कि आप सभी लोगों की समस्या दूर हुई या नहीं। तब गांव के सरपंच गणेश ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपने जैसा बताया था हम लोगों ने मिलकर वैसा ही किया और कुएं के पानी से बदबू आना बंद हो गया। और गांव के सभी लोग आपको सच्चे दिल से आपको धन्यवाद कहने के लिए आए हैं। अहंकार भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन बुद्धि के अंदर इस मरे हुए कुत्ते के समान रहता है और इसकी बदबू दूसरों को महसूस होने लगती है, लेकिन स्वयं को कभी महसूस नहीं होता। जिस प्रकार से मरे हुए कुत्ते को कुएं से निकालकर कुएं की पानी को अच्छी तरह से साफ करना पड़ा, उसी प्रकार से हमारे मन बुद्धि से अहंकार को निकालना चाहिए। और जब इस मन बुद्धि से अहंकार निकल जाएगा तो हमारा मन बुद्धि साफ हो जाएगा और हम जो भी कार्य करेंगे वह कार्य भी कुएं के पानी की तरह साफ होगा और हमारा मुंह से आने वाली में शब्द भी बंद हो जाएगा और हमारे अंदर अहंकार के दूर होने से सच्ची शांति मिलेगी। मन भी शांत रहेगा, बुद्धि भी शांत रहेगा, जिससे हम सदा अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कार्य अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारे कार्य के परिणाम और बेहतर होते जाएंगे, जिससे हमारा और समाज का भला होगा। हमें इस अहंकार रूपी बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए, नहीं तो उस मरे हुए कुत्ते की तरह उसकी बदबू से हमारा पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। और इस अहंकार को दूर करने के लिए हमें अच्छे संत और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और अपने आप को पूरा तरह से समर्पित कर देना चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपके अंदर जो अहंकार है वह पूरी तरफ से समाप्त हो जाएगा और आपको एक दिव्य शांति महसूस होने लगेगा।